तो लाइव तस्वीरें और आज पहुंचे हैं गीता यूनिवर्सिटी। बच्चों को बड़ी एक कामना होती है कि +2 के बाद हम क्या करें, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज हमने देखी हैं, लेकिन उसमें से एक नाम है गीता यूनिवर्सिटी। बहुत नाम चर्चित है, क्या खास है उसके अंदर वो हम आपको दिखाएंगे और उसके प्रांगण में हम जाते हैं और पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा। आज गीता यूनिवर्सिटी के बारे में हम बहुत कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, क्या क्या कोर्सेज है, अपने आप जो सपने हैं उनको आप कैसे साकार करेंगे। और एंटर है ये प्रांगण के अंदर और हमारे साथ हैं डॉक्टर जसकंड और मैडम रिया चुक, और ये बताएंगे कि उनके पास क्या खास है। तो चले सर, एक बार दर्शकों को राम राम कर दें। राम राम जी, आइए चलें गीता यूनिवर्सिटी के अंदर। चलिए हम आपको गीता यूनिवर्सिटी दिखाएं। तो हम इस प्रांगण में चलते हैं और आज हमें भी जो एक फीलिंग आ रही है कि हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो याद आ जाते हैं पुराने दिन, लेकिन आज बच्चों के भविष्य के लिए हम आज आप यहाँ आए हैं, क्योंकि गीता यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो काफ़ी दूर दूर तक चर्चा में है कि क्या क्या कोर्सेज हैं, बहुत कुछ है। मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि दिखाने के बाद आपको विश्वास होगा कि गीता यूनिवर्सिटी आज वर्ल्ड में बहुत अच्छे रैंक पर जो है चल रही है। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में ये हमारा रिसेप्शन काउंटर है। इस रिसेप्शन काउंटर में हमारे रिसेप्शनिस्ट मैडम बैठती हैं और रिसेप्शनिस्ट काउंटर के बाद अब हम चलते हैं हमारे भगवान जी के पास, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में विद्या का मंदिर होता है और ये जो विद्या का मंदिर है, कोई भी कार्य जो स्टार्ट करते हैं गणेश जी की आराधना करे बगैर कोई भी स्टार्ट नहीं होता। और ये खास है काउंसलिंग रूम में लेके चलते हैं। चलिए वो आपको अब आगे रिया मैडम बताएंगे। ये हमारा काउंसलिंग रूम है। यहाँ बच्चे और उनके साथ हमारे काउंसलर्स उनको एक्सपर्ट काउंसलिंग देते हैं कि उनको कौन सा कोर्स लेना है। हाँ, क्योंकि बच्चे उलझ जाते हैं कि +2 के बाद वो क्या करें। जो कंफ्यूज्ड हैं कुछ है, हमारे काउंसलर उनको सब बताते हैं। ये काउंसलिंग हो रही है हमारी, सारी जगह काउंसलिंग कैबिन्स हैं। तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है बच्चों की। सेटिस्फेक्शन होती है। कैटलॉग भी है हमारे पास। हम बच्चों को अगर कोई भी क्वेरी आती है, बच्चे को कुछ भी यूज़ करना है, सारा उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स हैं। इस सारे प्रोग्राम्स में अगर की स्कॉलरशिप के बारे में भी बताते हैं, क्या है क्या नहीं है, कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, पर्टिकुलर कोर्सेज की फ़ीस स्ट्रक्चर इसके अंदर लिमिटेड है, तो पूरा कैटलॉग है। और क्या क्या हमने अभी तक करा है, पूरा बुलेटिन वगैरह सब कुछ इसके अंदर स्पेसिफाइड है। जैसे क्या क्या हम कल्चरल फेस्ट करवाते हैं, जैसे कि पीछे परमेश वर्मा जी आए थे, हमारे सैंग्रीला कल्चरल फेस्ट था। तो ये सब चीज़ें बच्चों को जागरूक करने के लिए बताई जाती हैं। हमारे पास इस टाइम गट स्कॉलरशिप भी है डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो सबसे पहले काउंसलिंग होती है कि आप किस कोर्स में, क्योंकि बच्चा उलझ जाता है, मैं किस कोर्स में जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ काउंसलिंग करेंगे, सेटिस्फेक्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे अंदर और उसके बाद आपकी स्टडी शुरू। आपका भविष्य आपके हाथों में, आप कहाँ तक उड़ान भरना चाहते हैं वो आपका एक लक्ष्य बन जाता है। गीता यूनिवर्सिटी आपका साथ देती है इस लक्ष्य को पाने में। बने रहे। और सभी बच्चे जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो सर बताइएगा, परिचय जरूर कराइएगा। मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि हमारे देश में और हमारे तो बच्चे बाहर जा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन बाहर से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, क्या खास है? ये सबसे बड़ी बात है कि ये इनका नाम है नारिकी जिपोरा और ये कीनिया से आई हैं। अच्छा। और ये बहुत मतलब कि इंटरेस्टेड थी फोरेंसिक साइंसेस पढ़ने के लिए, और ये अपनी कंट्री में रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इनका नाम बहुत है वहाँ पे। और शी इज़ ये एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं अफ्रीकन सोसाइटी ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन की। तो इनको बहुत इंटरेस्ट आया, जो हम अपने यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में फोरेंसिक साइंसेस के जो चीज़ें दे रहे हैं, जो हमारे USPs हैं, वो उन कारण ये हमारे पास स्पेशली कीनिया से हमारे पास फोरेंसिक साइंसेस की मास्टर डिग्री करने के लिए हमारे पास यहाँ आई हैं। तो शी इज़ एंजॉइंग। आप एंजॉय कर रही हो? यू आर एंजॉइंग और नॉट? I'm enjoying. She is enjoying. So, anything which you want to tell us about Forensic Sciences Department? Everything is okay. I've attended few classes. Then the way I interact with the other students doing bachelors of science in forensic. ओके ये बताना चाह रही हैं कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमारे टाइप्स हैं जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में, और जो हमारी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ के साथ टाइप्स हैं। क्योंकि हमारा जो कोर्सेज़ है, हम इस कोर्स में हर सेमेस्टर में मतलब कि 2 या 3 बार एजुकेशनल विजिट्स भी लेके जाते हैं
और दूसरी चीज़, हम पर्टिकुलरली एजुकेशनल विजिट्स के साथ साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो हैं उनसे हम ट्रेनिंग भी देते हैं वर्चुअली। तो ये खासियत है, ये हमारे यूएसपीज़ हैं, और जिनके कारण थ्योरेटिकल एक्सपोजर तो मिलता ही है क्लासरूम में बच्चे के अंदर, पर हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी कराते हैं। हेलो, Hello, how are व्हाट्स you? योर नेम? Cornelius Patrick Lam. बताइए मैडम इनके बारे में। Okay, so he is pursuing bachelor's in forensic science here. So Patrick, how are you liking it here? कैसा लग रहा है यहाँ पे? Yes, it's actually good. Yes, because we have had a lot of experience in forensic science. We have done a lot of educational visits. We have been to UNESCO. We have been to one of the renowned hospitals here in Haryana for autopsy, and we have also had great guest lecture also from international forensics practitioners from around the world, Egypt, so many good places. And we have a nurse department here, Jaskaran Singh, and a great student body. So it's actually nice. I encourage other students to also come and explore this field. They will not regret. Thank you. Okay, so Patrick कह रहे हैं उनको गीता यूनिवर्सिटी में पढ़ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, and he is liking the curriculum here. और फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी, हमारा अभी पहला साल है यूनिवर्सिटी में। इसी साल हमने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, और ये जो 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी, इसमें 10 कंट्री से बाहर के इंटरनेशनल डेलीगेशन आए थे। वो उससे कॉन्फ्रेंस से पहले हमने प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स भी कराई, जिसमें जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अटेंड करा। उन्होंने रिसर्च के बारे में पढ़ा कि रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च करने के लिए क्या क्या एथिक्स चाहिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉन्फ्रेंस से पहले हर पीएचडी स्कॉलर को, इवन की फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराया गया, जिसमें फैकल्टीज़ को भी जागरूक किया जाए कि रिसर्च के पेपर्स कैसे लिखे जाते हैं, रिसर्च कितने टाइप्स की होती है और रिसर्च कैसे की जाती है, क्योंकि रिसर्च से ही देश आगे बढ़ता है। अपने भविष्य को बनाने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, और बाहर से भी आपने देखा कि यहाँ एजुकेशन के लिए आ रहे हैं बच्चे, तो आप अपने देश में अपने जगह पर गीता यूनिवर्सिटी पानीपत पहुँचें और अपना एडमिशन करवाएं। बने रहे हमारे साथ, क्या कुछ और ख़ास है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सर, ये हमारा OAT है, ओपन एयर थिएटर। यहाँ हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस फंक्शंस यहाँ ओपन एयर थिएटर में होते हैं। हाँ जी, यहीं। ये एक ऐसा मंच हम दे रहे हैं जो प्रोवाइड किया जाता है हमारी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी में बच्चों को, जिसमें जो हमारे छात्र हैं उनको अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने के लिए और प्रतिभा निखारने के लिए दिया जाता है। तो एजुकेशन के साथ हम फंक्शंस हैं, जैसे कोई भी इवेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें होली, तो होली सेलिब्रेशन हुआ, जो हॉस्टल में हमारे छात्र रहते हैं उन सब के साथ होली सेलिब्रेट की गई, और जो डे स्कॉलर्स हैं उनके साथ भी होली सेलिब्रेट की गई। कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी डे होते हैं, जैसे अभी हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया गया, तो उसके लिए हमने सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कराया। तो जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिसिप्लिन के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब प्रोग्राम्स को इसी मंच पे प्रतिभा से निखारा जाता है। हमारे स्टूडेंट्स के सारे डांस इवेंट्स, म्यूजिकल इवेंट्स, सारे रिक्रिएशनल इवेंट्स ही इसी मंच पे होते चल रहे हैं सी ब्लॉक में, जहाँ पे हमारा स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड एप्लीकेशंस है। तो यहाँ हम मिलेंगे अपने डॉक्टर अविनीश वशिष्ठ जी से, जो कि हेड कर रहे हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस। तो अवनीश जी, कुछ बताइए स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशंस में क्या क्या चल रहा है। हेलो सर, मैं डॉक्टर अविनीश वशिष्ठ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पर हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MCA, BCA, MTech in computer science and engineering, and PhD also. We also offering BC and MC in this अंडर द स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अपने सिलेबस के साथ साथ हमारे कुछ इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेशंस हैं, जैसे कि iNurture, Imagine XP, CodeQuotient, Sunstone। हमारा जो सिलेबस डिज़ाइन है वो इंडस्ट्री को ध्यान में रख कर के हमने बनाया है, जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह प्लेस हो सके, अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सके, अच्छे पैकेज पर जा सके। हमारी जो फैकल्टीज़ हैं हाईली क्वालिफाइड और रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को मीट आउट करता है। हमारे जो बच्चे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। हम यहाँ पर जो गीता यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई को एक मेमोरेबल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से सीखें और इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकें।
आइए हम आपको लेके चलते हैं हमारी गीता यूनिवर्सिटी के कुलपति जी से मिलवाने, जिनका नाम है डॉक्टर विकास सिंह सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर? मुझे बड़ी खुशी है कि असंत से आप लोग गीता यूनिवर्सिटी के कैंपस में आए हैं। भ्रमण किया सर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ अलग है जी। हमने भी सपनों में सोचा था और फिल्मों में देखा था जी। कि यूनिवर्सिटीज इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, ये सुविधा होती है, स्पोर्ट्स है, डांस है, बहुत कुछ है। कैसे मैनेज करते हैं और कैसे बच्चों को सुविधाएं देते हैं? देखिए, ये जो हमारी गीता यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर हम लोगों ने, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी हमारी बनी तब उसी वक्त जो है नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में आई थी 2020 के अंदर। तो क्योंकि हम नई यूनिवर्सिटी थे तो हमको एक बड़ा अच्छा एक मौका मिला कि हम शुरुआत से ही अपने बच्चों की शिक्षा में नई एजुकेशन पॉलिसी की जो डायरेक्शंस हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। हम लोगों ने जो सबसे अच्छा यहाँ पे काम किया, नई एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि ऑटोनॉमी स्टूडेंट्स के हाथ में होनी चाहिए, यानी कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं अभी 11th क्लास के अंदर ही बच्चे को चूज़ करने के लिए 5 बास्केट मिलती हैं, बच्चा उनसे एक एक कोर्स चूज़ करके अपनी पसंद की 11th 12th करता है। उसी तरह से हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके हमने शुरू किया है जिसको बोलते हैं डिज़ाइन योर ओन डिग्री। इस डिज़ाइन योर ओन डिग्री के अंदर हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि हमारे पास 70 से ज़्यादा प्रोग्राम हैं जो हमारे कोर प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, हमारे पास स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, हमारे पास स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ साइंसेज है, हमारे पास स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, स्कूल ऑफ न्यूट्रिशन डाइटिक्स है, हमारे पास स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, हमारे पास स्कूल ऑफ एजुकेशन है, स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट है। हमारे पास पहले साल में ही ये सारे स्कूल्स मौजूद हैं। तो इन सब स्कूल्स के अंदर हम 70 से ज़्यादा प्रोग्राम हम बच्चों को ऑफ़र करते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चा आके कोर प्रोग्राम लेगा। मान लीजिए आपने BBA कोर्स करना शुरू किया या आपने B.Tech कंप्यूटर साइंस करना शुरू किया, तो वो आपका मेन कोर प्रोग्राम हो गया। इसके बाद हम बच्चे को कोर इलेक्टिव ऑफ़र करते हैं। कोर इलेक्टिव का मतलब हुआ कि वो अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकता है। मान लीजिए आप B.Tech कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं गीता यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम आपको जो है मौका देते हैं कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हैं, आप मशीन लर्निंग ले सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग ले सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी ले सकते हैं, आप डेटा साइंस ले सकते हैं। ये सारे हमारे पास जो इलेक्टिव्स मौजूद होते हैं हर प्रोग्राम के अंदर, उनको हम बोलते हैं कोर इलेक्टिव। और ये जो कोर इलेक्टिव हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने गीता यूनिवर्सिटी के अंदर हमने बाहर की संस्थाओं के साथ टाई अप किया है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इमार्टिकस लर्निंग है, सनस्टोन है, हमारे पास कोड कोशेंट है, इमेजिन XP है, जस्ट एग्रीकल्चर है। हमने ऐसे बहुत सारे संस्थाओं के साथ जो इंडस्ट्री हाउसेस हैं, हमने उनके साथ एक टाई अप किया है। तो जो कोर इलेक्टिव्स हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो जनरली उन इंडस्ट्रीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके बच्चों को कराते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि बच्चा जैसे ही कोर्स कंप्लीट करेगा तो तभी एम्प्लॉयमेंट के लिए तभी तैयार होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री में आवश्यकता है वही क्लासरूम में यहाँ क्योंकि बच्चे की चिंता ये होती है कि जब वो कितना पढ़ाई करेगा उसके बाद उसको रोजगार की भी चिंता होती है, वो आपको पहले ही उनको मिल जाता है, पहले ही मिल जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो हम बच्चों को यहाँ पे ओपन इलेक्टिव दे रहे हैं। हमारे यहाँ का छात्र जो है वो हर सेमेस्टर के अंदर एक कोर्स अपनी पसंद का किसी और स्कूल से कर सकता है। अगर किसी बच्चे को खाना बनाने का शौक़ है तो होटल मैनेजमेंट से कोर्स कर सकता है। अगर किसी बच्चे को डांस का शौक़ है तो डांसिंग का कोर्स कर सकता है। जैसे आप पिक्चर थी 3 इडियट्स, उसमें एक लड़का था, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, ये उसको फोटोग्राफी का शौक़ था और बड़ा बच्चा डिप्रेस था, बड़ा परेशान था कि मैं अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे पास फोटोग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल है। तो उसका बेनिफिट क्या है कि बच्चा अपने पसंद का प्रोग्राम पढ़ रहा है और साथ में वो अपने पसंद के कोर्सेज भी कर रहा है। तो इन सब से क्या होता है कि एक आपकी डिग्री, आपके डिज़ाइन जो डिग्री है उसको आप ही डिज़ाइन कर रहे हैं कि मैं क्या क्या पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रेशर में, अपने दोस्तों के प्रेशर में कोई ऐसा प्रोग्राम ले भी लेता है जो उसके उतना मनपसंद नहीं है, तो भी वो अपने मनपसंद कोर्सेज साथ में कर सकता है। फ़ॉरेन से भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। फ़ॉरेन से बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। हमारे पास अफ्रीका से, भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और सब बच्चे बहुत, हमारे पास एक पूरी अपनी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पॉलिसी है। हमारे हॉस्टल में उनके लिए अलग से व्यवस्था है, उनके लिए अलग से सुविधाएं हैं, जिसकी मदद से वो अच्छा एक समय यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा समय। हॉस्टल के साथ साथ बसेस कहाँ तक जाती है सर? हमारे पास 11 रूट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास असंत से भी एक बस आती है, हमारे पास जो है जींद से बस आती है, हमारे पास करनाल में से बस आती है, राई से बस आती है, शामली से बस आती है, कराना से बस आती है। आसपास के जो सभी क्षेत्र हैं
हमने सभी क्षेत्र से अपने यहाँ बच्चों के लिए बस की सुविधा मुहैया कराई हुई है। क्या अपील आपकी सभी बच्चों से? मेरी सब बच्चों से ये अपील है कि वो पढ़ाई में उस चीज़ को देखें जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। मैं तो चाहूँगा कि सब बच्चों को 10th क्लास के अंदर ही हमारी वेबसाइट के ऊपर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट मौजूद है। ये टेस्ट अगर आप बाहर से किसी वेबसाइट पे करना चाहेंगे तो उसकी 4000 रुपये कॉस्ट है। मेरी वेबसाइट पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैं बच्चों से आह्वान करूँगा कि वो आके इस टेस्ट को दें। इसमें हम देयर आर 6 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। हमारे पास एक्स्ट्रावर्ट, इंट्रोवर्ट, ऐसे करके 6 पर्सनैलिटी, कॉन्साइंटियस 6 पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं। हम बच्चे को, वो बच्चा आधा घंटे का टेस्ट देके जान सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है। मान लीजिए कोई बच्चा एक्स्ट्रावर्ट है, आप उसको ऑफिस का जॉब दे दीजिए, वो बोर हो जाएगा। कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, आप उसको मार्केटिंग का, सेल्स का जॉब दे दीजिए, वो परेशान हो जाएगा। वो अपनी पर्सनैलिटी को जान सकता है कि मेरी कैसी पर्सनैलिटी है, और फिर मेरी वेबसाइट पर ही उसको ये मालूम पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी को देखे कि मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन कौन से प्रोग्राम्स मुझे ज़्यादा सूट करेंगे, मैं कहाँ पे खुश रहूँगा, मैं कहाँ पे जल्दी सक्सेसफुल होऊंगा। तो ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ कैंपस में मौजूद है। बच्चों की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास हमने गीता फिनिशिंग स्कूल बनाया है। हमने अपने यहाँ पे गीता टेक्निकल हब बनाया है। कोई बच्चा अगर कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहता है तो इंडस्ट्री के अंदर जब वो जॉब में बैठ के जाता है तो उसका एक टेस्ट होता है। उसकी इंग्लिश एबिलिटीज़, उसकी लॉजिकल एबिलिटीज़, उसकी क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ चेक की जाती हैं। हमारे पास सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ELQ की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको हम सर्टिफिकेट्स कराते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट्स हम कराते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, हमारे जो ऑनरेबल चांसलर हैं SP बंसल साहब, जो पिछले 38 सालों से एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका यही इच्छा है कि गीता यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी जो भी हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करे वो अपना एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बनाए।